अभी तो यहाँ रिश्तेदार हैं करके अभी नहीं हो रहा। मेरा घर सागरपुर है, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। कैसे जाऊँगा उस घर पे मैं अपनी फैमिली के बगैर? तो सर रातों को नींद नहीं आती है, वही सीन ध्यान आता है कि सामने फैमिली होने के बाद नहीं बचा सका मैं उन्हें। मेरे थोड़ी दूर में तो 5 कदम की दूरी पे मेरी फैमिली खड़ी हुई थी। दो बॉडी हमारे सामने निकली, तीसरी बॉडी मेरी वाइफ और बच्चे की थी, जिसको देख के वहाँ खड़े हज़ारों लोगों के आंसू आ गए और सबकी आंखें नम हो गई। वो नज़ारा बहुत डेंजर था। मेरा बेटा के जैकेट में फंसा हुआ। लेडीज को खींचे तो पहली बात तो लेडीज उस पे से आ नहीं रहे। हम देखा क्यों नहीं आ रहे, तो देखा तो उसके हाथ में सिमट के एक बच्चा पड़ा था। तो हम उसको खींच रहे, लेकिन उसकी पकड़ अपने बच्चे से हिल नहीं रही थी उस लेडीज की। 12-11 बजे एक बुजुर्ग निकले हैं, वो बता रहे हैं कि अंदर बजा रहे हैं, लोग हैं अंदर अभी भी जिंदा। उनके पास कोई गोताखोर नहीं कि जाके बताएं। उसके ज़्यादा पानी आने लग गया, थोड़ा सा झुका ना तो उसने ऑफ करके पायलट और को पायलट दोनों अपना जंप कर गए, वो क्रूज़ को छोड़ के खतरे में से ही। 30 अप्रैल को मध्य प्रदेश के जबलपुर के बरगी डैम पर एक क्रूज़ से हादसा हुआ। उसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 28 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। उसमें से एक परिवार दिल्ली का भी था, जिसके 6 लोग उस क्रूज़ पर सवार थे और 3 लोगों की उसमें मौत हो गई और उसमें एक 4 साल का बच्चा भी था। हमारे साथ प्रदीप कुमार जी हैं। प्रदीप कुमार की पत्नी, उनके बेटे और उनके मदर इन लॉ की इस हादसे में मौत हुई। प्रदीप जी, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप जब जबलपुर में थे तो किस काम से वहाँ पर गए थे, क्रूज़ में कैसे गए, और अगर थोड़ा बता पाएँ आप। जबलपुर मेरा होम टाउन है। मेरे ब्रदर्स सिस्टर, मेरा पूरा परिवार वहीं रहता है। तो मेरे बड़े भाई के नए मकान का इनॉग्रेशन था। उस फंक्शन में शामिल होने के लिए गए, जो 28 को था। उस फंक्शन को अटेंड किया है रात को। 29 को फ्री थे हम। तो 29 को हम फिर फ्री होने के कारण हम कहीं चलते हैं घूमने, तो बरगी डैम घूमने का प्रोग्राम बनाया हमने। तो मैं और मेरे इन लॉज़ और मेरा पूरा परिवार हम बरगी डैम गए। तो क्रूज़ के टिकट लिए हमने, लास्ट पैसेंजर हम ही थे, मैं और मेरा परिवार मिला के। तो हम जल्दी जल्दी चले गए। अनाउंसमेंट हुई कि जिन्होंने टिकट ले लिया जल्दी पहुँचे, क्रूज़ रवाना हो रहा है। और सारी फैमिली थोड़ा सा जल्दी जल्दी वॉक करके हम क्रूज़ में गए और क्रूज़ स्टार्ट होके चल दिया। उस समय तक मौसम बिल्कुल ठीक था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पर कि मौसम बिगड़ेगा या। अभी बाद में पता लगा कि मौसम का अलर्ट था, जो मैं ये न्यूज़ नहीं देख पाया, नहीं तो मैं अपनी फैमिली को लेके इतने खतरे में जाता ही नहीं। हम आगे गए, वो एक 50 मिनट या पर आवर 1 आवर्स का राउंड होता है उनका। जाके हम लौट रहे थे, लौटते वक्त तेज़ हवाएं चलना शुरू हुई हैं, धीरे धीरे बढ़ती गई जो। काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे सारी फैमिली, सब कुछ ठीक था। हवाएं जब तेज़ हुई, बहुत तेज़ हवा चलने लग गई जब, और बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, बारिश अच्छे से शुरू हो गई थी। तो क्रूज़ मेंबर 2 लोग थे, वो पायलट और उसका असिस्टेंट होगा। उसमें से एक पर्सन आया और किसी को सोनी जी करके कोई है, उनको बोला कि सारे नीचे आ जाओ। तो हम सारे नीचे चले गए। नीचे वो रेस्टोरेंट, एक शीशे की वॉल का एक केबिन बना हुआ था काफ़ी बड़ा, जो फर्स्ट फ्लोर था क्रूज़ का, और हम सेकंड फ्लोर पे थे पहले, जो एंजॉय कर रहे थे। नीचे आके बैठे हैं, फिर धीरे धीरे मौसम बिगड़ता गया, तेज़ हवाएं, वो क्रूज़ काफ़ी डोलने लग गया, ऐसे ऐसे आगे पीछे करके काफ़ी हिलने लग गया। तो काफ़ी डरावना सा माहौल होने लग गया। लेडीसें थी जो चीखने चिल्लाने लग गई। थोड़ा थोड़ा करके पानी छींटे से वेव्स बढ़ती रही। वेव्स लगातार थोड़ा तेज़ होते होते बहुत तेज़ होने लग गई। तो सामने एक डोर था क्रूज़ में, वो ओपन था, वहाँ से पानी आ रहा था धीरे धीरे, वो बढ़ रहा था, धीरे धीरे आया, पंजों तक पानी भरा। तो मुझे थोड़ा ख़तरा महसूस हो गया था। काफ़ी लेडीज़ से परेशान, कोई प्रेयर कर रहा अपने गॉड से, भगवान से, सब अपने अपने ईश्वर को मनाने में लगे हुए थे। लेडीज़ें जल्दी डर जाती हैं, जैसे देखा ही होगा आपने, चिल्लाने लग गई थी काफ़ी। सबको शांत कराया मैंने। फिर वो एक सोनी करके पर्सन है, अभी नाम पता लगा उनको मेरे को, सरनेम सोनी उनका। उनको मैंने बोला भाई जी जैकेट का इंतज़ाम करना पड़ेगा, ख़तरा लग रहा है मुझे, अपने फादर इन लॉ और उनसे बोला। तो एक और लड़का था, मैं नाम नहीं जानता उसका, वो भाग के गया, 5-6 जैकेट लेकर आया। मेरा भाई इतने में क्या होगा, 50 से ऊपर लोग हैं। वो गया है नीचे, वो कह रहा है स्टोर में लॉक हो रखा है। मैंने तोड़ फोड़ के जैसे भी लाओ तोड़ा उसने, फिर नए पैकेट्स निकाले हैं जो बिल्कुल सील रखे गए थे। तो जब मैं ये पूछूं, जब पायलट और को पायलट एक तरह से वहाँ पर थे, जब पानी भरने लगा तो उनकी तरफ से क्या जैकेट आपको नहीं दी? नहीं नहीं, वो तो 2 मेंबर थे, एक वो ऑपरेट कर रहे थे, वो दूसरा बस पता नहीं किसको बोल के चला गया कि सारे नीचे आ जाओ।
उसके बाद वो दोनों अपने केबिन में ही थे, वो नज़र नहीं आए हमें कहीं। नीचे से फिर हमने जैकेट बाँटना शुरू करी, और वो जब हम जैकेट लाके बाँटना शुरू करे तो पानी बढ़ता रहा। काफ़ी तेज़ हवाएँ और वो वेव्स बढ़ते-बढ़ते भरना शुरू हो गया, जो यहाँ तक घुटनों तक पानी आया। उसके बाद हम जितनी जैकेट बाँट सके, जिन्होंने पहनी, कुछ लोगों ने नहीं पहन पाई, पहन के भी बैठे रहे। उस क्रूज़ मेंबर ऐसे थे, बिल्कुल अनट्रेन्ड थे। उन्होंने नीचे तो भेज दिया, जैकेट हमने खुद डिस्ट्रीब्यूट करी है, उनकी तरफ से कोई सेवा नहीं मिली हमें। और वो उनकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं आया कि जैकेट पहन लिया है तो ऊपर आ जाओ, क्योंकि डूबेगा तो पहले नीचे का पार्ट डूबेगा। हम आम लोग हैं, हमें नहीं पता क्या होगा। हम तो सोच रहे थे शीशे की बॉल है, हवा नहीं लग रही तो सेफ़ है शायद। और वो वहाँ से भरता रहा, पानी भरता रहा। सिर्फ थोड़ा डाउन होना शुरू हुआ तो मेरे फादर इन लॉ ने सबको बोला, एक तरफ आ जाओ, बैलेंस नहीं हो रहा है ये। सब हम एक तरफ हुए। फिर वो लगातार जब पानी भरने लग गया तो धीरे धीरे डाउन होता रहा लेफ़्ट साइड में, फ्रंट की तरफ। जब वो थोड़ा डाउन हुआ तो ऊपर हमारे पैसेंजर में से ही एक जने था, जिसने बाद में बताया कि वो जब क्रूज़ डाउन ज़्यादा पानी आने लग गया, थोड़ा सा झुका ना, तो उसने ऑफ़ करके पायलट और को पायलट दोनों अपना जंप कर गए, वो क्रूज़ को छोड़ के खतरे में से ही। फिर वो ज़्यादा डाउन हुआ, ज़्यादा डाउन हुआ। अब क्रूज़ रुकने की वजह से पहले तो वेव्स को काट रहा था, तो ग्लास में नुकसान नहीं हुआ, चलता जा रहा था। पहली बात तो उसको काफ़ी लोगों ने हाथ दिया स्टार्टिंग में ही, जब वेव्स इतनी खतरनाक डेंजर रूप नहीं ली थी जब, तो उसको वहाँ पे खड़े लेबर्स ने काफ़ी कपड़ा हिला के, शर्ट हिला के उसको अपनी तरफ बुलाने का इशारा करा। फिर हेल्प के लिए उसने दूसरा एक छोटा क्रूज़ आया साइड में, उस क्रूज़ मेंबर, उसमें भी जितने मेंबर थे सब उसको कह रहे कि इस तरफ ले आ करके। बट ये ओवर कॉन्फिडेंस था, क्या था, ये लहर के अगेंस्ट में कंटिन्यू चलाता रहा, कंटिन्यू लहरों से लड़ता रहा। लहर जिस तरफ से हवा आ रही है, जिस तरफ से लहर आ रही है, उसी दिशा में ये चलाता रहा। अब बाद में गवाही दे रहा है कि मैं सोच रहा था कि मैं वहाँ पर प्लेटफॉर्म तक पहुँच जाऊँगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। उसने बिल्कुल, जब उसकी ज़रूरत थी क्रूज़ में एक पायलट को जो करनी चाहिए, जो एक कैप्टन को, वैसे उसने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। उनको नॉलेज है, पानी में जैकेट पहन लिए हैं, आम आदमी को नहीं पता होता। हम तो सोच रहे थे कि डरे हुए थे, डूबेगा नहीं ये। अब वो कूद गया बंद करके। वो कूदने के बाद जहाज़ ना थोड़ा-सा वेव्स की तरफ उसका ग्लास वाला पार्ट आया, और एक भारी वेव्स आई, जिसकी वजह से सारे ग्लास ब्लास्ट की तरह टूटे हैं। और टूटने से वो पानी पूरा सडनली अंदर भरा एक बार में। और उसका जब वो बैक हुआ और जितने लोग निकल पाए उस टूटे हुए शीशे की, उसी से ही मेरे को जो ग्लास टूटा था, ये सारी इंजरीज़ उसी से हुई है मुझे। और मैं, मेरी बेटी, काफ़ी लोग जो बाहर आ सके। और जिस तरह की क्रूज़ का जो मैं डिज़ाइन में जान रहा हूँ, उसको देख के मुझे लग रहा था कि वो कॉर्नर में लोग फँसे होंगे, वहाँ से नहीं निकल पाए होंगे, पानी जब बैक किया होगा। तो जो 9 लोगों की बॉडी अंदर से निकली है, जिसमें मेरा बेटा और मेरी वाइफ़ भी थी, वो उसी पार्ट में फँस के रह गए। और क्रूज़ में जब पानी हो रहा, सडनली वो एक बार में वो टर्न होके वो पूरा उल्टा हो गया, जिसकी वजह से वो फैमिलीज़ और भी नहीं निकल पाईं। बाहर आके हम बैठे हैं और वेट कर रहे थे कि अब जैसे डेड बॉडी निकल रही, रेस्क्यू करके गाँव के लोग निकाल रहे। कभी कोई निकल, पहले फिर मेरे फादर इन लॉ, मेरी बेटी को और मेरे को गाँव वालों ने निकाला। रस्सी फेंक रहे थे, मैं रस्सी पकड़ नहीं पा रहा था, तो फिर उन्होंने हाथ की चेन बना के 7-8 लेबर्स ने हमें बाहर निकाला, रेस्क्यू किया। थोड़ी देर बाद देखा तो बेटी डरी हुई थी, रो रही थी, ठंड में काँप रहे हम। थोड़ी दूर से फादर इन लॉ आते हुए दिखे, वो आए, थोड़ा-सा जान आई है शरीर में। थोड़ी देर बाद वो गाँव वालों ने आवाज़ लगाया, भाई एक लेडीज़ है, देख लो किसके साथ है। जाके देखा तो मेरी मदर इन लॉ थी वो। फिर मैंने फादर इन लॉ को बताया, वो वहीं बैठे। फिर लेबर्स हमें अपने रूम में ले गए कि ठंड से बच्ची काँप रही है, मेरा थोड़ा आग-वाग जलाने का प्रबंध कर दो भाई। उन्होंने कंबल-वंबल दिया, ओढ़ के थोड़ी देर बैठे। फिर आए हम, वहाँ अंधेरा होने लग गया, मौसम बिगड़ गया, बारिश भी शुरू हो गई। हम वेट कर रहे थे कि अब आएगी। मैं बेटी को दिलासा दे रहा, बेटा मम्मा किसी और कॉर्नर में चली गई है शायद। बट वो जहाँ खड़ी थी, जैसे मैंने उस क्रूज़ को देखा था, मेरे अच्छी तरह समझ में आ रहा था कि वेव्स ऐसे घुसी है और वो बैक भी मारी होगी, तो मेरी वाइफ़ एक छोटा-सा केबिन बना हुआ था अंदर, उसमें फँस गई होगी। मेरे माइंड में यही चल रहा था, लेकिन बेटी को दिलासा देने को मैं कह रहा था कि मम्मा बेटा मिल जाएँगी, अभी आ जाएँगी। सुबह 8 बजे उनको रेस्क्यू किया गया। और एक गलती वहाँ पर ये हुई, जब क्रूज़ पलटा हुआ था तो प्रशासन बचाने की कोशिश कर रहा था। इनके पास कोई गोताखोर नहीं, कोई नाव नहीं जाके बचाने की। रात को 12-11 बजे एक बुज़ुर्ग निकले हैं, वो बता रहे हैं कि अंदर बजा रहे हैं, लोग हैं अंदर अभी भी ज़िंदा। उनके पास कोई गोताखोर नहीं कि जाके बताएँ। उसके बाद क्रूज़ को इन्होंने क्रेन के सहारे खींचा है, जो खींच नहीं पाया। अब जो लोग बचे भी होंगे ना, तो वो क्रूज़ खींचने की वजह से वो भी डेड हो गए हैं, मेरा जो अंदाज़ा है। बाकी इंजीनियर्स ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। सुबह जब हम
वहाँ पहुँचे हैं जहाँ पे उजाला होने पे तो क्रूज़ को काफ़ी आगे तक खींच चुके थे, क्रूज़ मिट्टी में फँस गया था, कह रहे थे आगे खींच नहीं पाए। उसी में फिर आगरा से गई हुई टीम गोताखोरों की जो 3 से 4 बजे करीब सुबह आई थी, उन्होंने सुबह उजाला होने के बाद लोगों को निकालना शुरू करा। 2 बॉडी हमारे सामने निकली, तीसरी बॉडी मेरी वाइफ़ और बच्चे की थी, जिसको देख के वहाँ खड़े हज़ारों लोगों के आँसू आ गए और सबकी आँखें नम हो गई। वो नज़ारा बहुत डेंजर था। मेरा बेटा की जैकेट में फँसा हुआ और उनकी बॉडी और उनका जो बॉडी का टेम्परेचर देख के लग रहा था कि इनकी एक घंटे पहले, 2 घंटे पहले डेड हुए हैं, क्योंकि उनका शरीर, चमड़ी बिल्कुल नहीं फूली। हालाँकि और जो बॉडियाँ निकल रही थी उनका शरीर पूरा फूला हुआ था पानी से। मेरा बेटा और मेरी वाइफ़ ने अब कब तक सर्वाइव किया, क्या पता, ऊपर की तरफ फँसे हुए थे, बट क्रूज़ खींचा होगा इन्होंने, शायद तब डेड हुई, क्योंकि उनके शरीर में कोई भी फूलापन नहीं था, ना बॉडी का कलर चेंज हुआ। मेरा बेटा तो ऐसा लग रहा था सो रहा है। मैंने उसको गोद में जैकेट खोल के उठाया, वो जैसे जीवित था, जब चिपका रहता था वैसे ही लग रहा था। उनको देख के कोई भी नहीं कह रहा कि पानी में फूली, रात भर फूली हुई बॉडी है, कि मुझे लग रहा है कि ये सेफ़ थे सुबह तक। और इनकी 2-1 घंटे निकालने, रेस्क्यू होने से पहले 2 घंटे ही पहले ही डेथ हुई होगी, जैसे इनकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। किस तरीके से याद करते हैं आप, क्या क्या? मेरी जीवन था, मेरे बहुत हैप्पी फैमिली थे, हम छोटा परिवार था, बेटी, बेटा मेरा, भाई बहुत खुश रहते थे हम। मेरे बेटे का लास्ट मंथ ही एडमिशन हुआ माउंट कार्मेल स्कूल में, उसको लेके वो बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश रहता था। पता नहीं क्या दिमाग में आया, बरगी डैम चला गया घूमने और ये हादसा हो गया मेरे साथ। उस फंक्शन में भी बहुत हैप्पी थी फैमिली सब, मेरे 2 भाई 2 बहनें रहती हैं, सारे रिश्तेदार, बहुत एंजॉय किया उनके फंक्शन में हमने। पता नहीं था कि नेक्स्ट डे हमारे साथ ये होने वाला है। सब 5 मिनट में भाई साहब पूरा खेल ख़त्म हो गया वहाँ। 2-3 वेव्स जो लार्ड्स की थी ना, वो क्रूज़ बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो क्रूज़ में बिल्कुल जान नहीं थी, वो ऐसी ऐसी तेज़ हवाओं में चलने वाली स्थिति उस क्रूज़ की थी नहीं सर। सब ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी पूरी मतलब वही तबाह हो गई। वो जो वेव्स आई है, ग्लास ब्रेक हुए हैं, क्रूज़ में मुझे ऐसी ताकत भी नहीं लग रहा था कि वो लहरों से लड़े। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, वहाँ के पर्यटन जो मंत्री हैं, उनसे मैं बहुत नाराज़ हूँ। मतलब वो इतने मैं बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ, बीजेपी गवर्नमेंट के जो भी अध्यक्ष हैं इस समय, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ऐसे गैर ज़िम्मेदार आदमी को इस पद पे बैठाया हुआ है, उनको उनको इतनी तमीज़ नहीं है कि ऐसे समय पे फैमिली को कैसे सांत्वना देनी है। वो इतनी बकवास कर रहे हैं कि टूरिस्टों की गलती की वजह से हमारा जहाज डूब गया। उनका एक बयान सुना, मुझे बहुत शर्म आती है कि इतने गैर ज़िम्मेदार आदमी को इतने बड़े पद पे बैठाया हुआ है। आपने इतने लोगों की जान चली गई है, आप उनके परिवार के साथ थोड़ा-सा दुःख व्यक्त करने की बजाय उल्टे-सीधे बयान दे रहे हैं, आप अपने पर्यटन विभाग को बचाने में लगे हुए हैं। अगर ऐसे नेता बीजेपी में ना, तो मैं कहता हूँ सबसे घटिया पार्टी है इस समय ये। उस इतने ज़िम्मेवार पद पे आप बैठे हुए हो, आप पर्यटन मंत्री हो, आप किसी फैमिली के घर जाके थोड़ा-सा दिलासा देने की बजाय आप कह रहे हैं कि मेंबर्स सारे जितने पैसेंजर थे, उनकी अफरा-तफरी मच गई तो हमारा जहाज झुक गया। अरे तुम्हारा जहाज इतना कमज़ोर था कि 40 आदमी का वेट नहीं सँभाल सकता? एक, जिसे कहते हैं ना, एक बंदा इनका क्रूज़ का, किसी ने भी हमारा सहयोग नहीं दिया इसमें। क्रूज़ डूबने के सिर्फ 2 मिनट पहले हम लोगों ने ये जैकेट वैकेटें कैसे-कैसे करके मँगाई हैं। नए-नए पैकेट पहले पुरानी दी थी कुछ 4-6 जैकेटें। हमने कहा इसमें कुछ नहीं होगा, और वो भी ख़राब थी। फिर नया पैकेट आए, उनको फाड़ा हमने और फटाफट जितने लोगों को दे सके हम। किसी को पहननी आती है, किसी को नहीं आती, किसी को लॉक करना आता है, नहीं आता है, किसी को मिली, किसी को नहीं मिली, ये हालात थे। मगर हमने ज़्यादातर जितना हो सका, आपने देखा होगा, शायद मेरी फ़ोटो बहुत वायरल हो रही है कि मैं क्रूज़ की छत को पकड़ के अपने आप को सँभाल रहा हूँ और लोगों को भी सांत्वना दे रहा हूँ कि शांत हो जाओ। खूब बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हैं? और मैंने लास्ट मोमेंट तक भी नहीं पहनी जैकेट। मैंने कब पहनी, वो भी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लास्ट में भी पहनी होगी, है ना? तो नहीं कि वहाँ के किसी बंदे ने कुछ भी नहीं करा है। और मैं ये लिख के दे सकता हूँ, आपको बता रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 30 अप्रैल 2026 को जब ये एक्सीडेंट हुआ है, उस रात तक उनका एक भी बंदा बचाव कार्य में शामिल नहीं था। अगर वहाँ के आसपास के गांव के लोग या जो वहाँ लोग काम कर रहे थे, अगर वो रेस्क्यू काम में नहीं जुटते तो हम भी ख़त्म थे। मैं आपको सच बता रहा हूँ। जो उन्होंने रस्से फेंक के, जब हम किनारे पे थोड़ा आए हैं तो उन्होंने रस्सा फेंका है, खींचा है हम लोगों को, तब हम बचे हैं। नहीं तो किनारे पे आने के बावजूद भी हम लोग नहीं बचते, क्योंकि किनारे पे आने के बाद भी आदमी इतना अपने होश नहीं होता, और वैसे भी पत्थर इतने चिकने होते हैं और लहरों की बात कीजिए,
मेरे को लोगों ने एक रस्सी से खींच लिया किनारे पे और मेरे हाथ को पकड़ा, एक आदमी ने पकड़ा, दूसरे को बोला अंकल का हाथ पकड़ो। जब वो हाथ पकड़ रहे हैं, लहरें वहाँ भी टक्कर मार रही हैं कि हाथ जैसे छूट जाए। तो हमारे अकेले का सर्वाइव करना, वहाँ तक पहुँचना, अपने आप को बचा पाना नामुमकिन। हम तो लगता है तो हमारे सिर पत्थरों पे लग के वहीं फूट जाते हैं और मर जाते हैं हम। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल से, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ उन लोगों का जिन्होंने इस काम में हाथ बटाया। अभी 9 जुलाई को मेरी 15वीं सालगिरह थी, जिसमें मेरी वाइफ कह रही थी काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे इस बार। हम फंक्शन में जाते हुए ट्रेन में यही बात कर रहे थे, भैया का भी वहाँ सालगिरह भी सेलिब्रेट करी थी मकान एग्रोवेशन के साथ, तो हम इस विषय में बात भी कर रहे थे। काफ़ी परिवार के साथ 5 दिन की छुट्टी में खुश था कि 5 दिन। मेरी वाइफ को शिकायत रहती थी कि आप ऑफिस की वजह से बहुत कम टाइम एक्सपेंड करते हो हमारे साथ। मेरा 5 दिन में तेरे साथ हूँ। मैंने उसका हाथ पकड़ के बोला, मैं तेरी सारी शिकायतें दूर करूँगा, जितना बोलेगी उतना घुमाऊँगा मैं तुझे। मेरा बेटा खुश, मेरी बेटी भी खुश। बट मुझे नहीं पता था इतना दर्दनाक हादसा मेरे साथ होगा और अभी मैं अपने पूरे परिवार को खो दूँगा। अपनी बेटी से क्या बात कर पा रहे हैं आप, क्या दिलासा दे पा रहे हैं उनको? बेटी को दिलासा ही दे रहा हूँ, बेटा फेस तो करना ही है इस चीज़ को। मेरी बेटी बहुत ब्रेव है, बहुत हिम्मत वाली है, उसने अपने आप को भी संभाल रखा है। अकेले बैठ के रोती है वो, मेरे सामने नहीं रो रही कि पापा टूटेंगे। अभी तो यहाँ रिश्तेदार हैं करके अभी नहीं हो रहा। मेरा घर सागरपुर है, मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। कैसे जाऊँगा उस घर पे मैं अपनी फैमिली के बगैर? तो सर रातों को नींद नहीं आती है, वही सीन ध्यान आता है कि सामने फैमिली होने के बाद नहीं बचा सका मैं उन्हें। मेरे थोड़ी दूर में तो 5 कदम की दूरी पे मेरी फैमिली खड़ी हुई थी। सब आ गए वेव्स के फोर्स से बाहर, वो फंस गई। बेटे को भी संभाला हुआ था उसने, और जिस जगह खड़ी थी वहाँ पे केबिन बना हुआ था मेरे ख्याल से, वो वहीं फंसे रह गए। इनकी तरफ से कुछ भी सहायता आ जाती ना, कुछ भी एक आगे बोल देता है जैकेट पहन लिए भाई, खतरा हो रहा है, कूद जाओ या ऊपर आ जाओ। अब मैं कह रहा हूँ एक भी जान नहीं जाती वहाँ, एक भी जान नहीं जाती। अगर इनको पता होता कि ऐसी स्थिति में क्या करना है, पानी में आप जा रहे हो इतने लोगों को लेकर, ऐसे खतरे में कैसे उनको डील करनी है, उनको कुछ भी नहीं पता था सर। उल्टा अपना जैकेट पहन के जम कर गए वो। उसका जहाज़ रोकना बंद करना, इतनी मौत का कारण वही है। उसको मैं तो कहता सस्पेंड करके बस छोड़ रहे हैं, उसको फांसी की सज़ा होना चाहिए। 14 लोगों की हत्या का केस होना चाहिए उस पर, उस विभाग पर जो वहाँ पे क्रूज़ चला रहा है वो। तो ये प्रदीप कुमार जी हैं, दिल्ली में रहते हैं। ये जबलपुर गए थे एक फैमिली फंक्शन में, वहाँ से उन्होंने क्रूज़ लिया बर्डी डैम में और वहाँ ये हादसा हुआ। अहम आरोप, गंभीर आरोप प्रदीप कुमार जी लगा रहे हैं प्रशासन पर भी, क्रूज़ को जो चलाने वाले लोग थे उन पर भी और मैनेजमेंट पर भी। और ये भी इनका कहना है कि अभी तक किसी भी मंत्री ने या किसी मंत्रालय के अधिकारियों ने आकर इनसे मुलाकात भी नहीं की है और ना ही इनको सांत्वना दी है। 13 लोगों की जान उस क्रूज़ हादसे में गई थी। प्रदीप कुमार के परिवार में 6 लोग थे उस क्रूज़ में सवार और उसमें से 3 लोगों की जान चली गई।